हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर फंड से। दोस्तों, हर बार की भांति मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता हूं और आपके उत्साह और स्नेह और प्रेम को देखते हुए जो आपका भरपूर मुझे सहयोग मिलता है उसके लिए मैं गदगद हो जाता हूं। दोस्तों, आज के समय मेरे व्यू 13 लाख के लगभग हो गए और 16,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए। ये सब आपके सहयोग और सहयोग का ही प्रेम है, इसलिए मैं आपको सबको कोट कोट धन्यवाद देता हूं। आज मैं मोदी जी पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि आज इलेक्शन के दौर में आज अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई चर्चा का विषय है तो वो मोदी जी है। और कोई सकारात्मक भाव से उनका नाम ले रहा है या कोई नकारात्मक भाव से ले रहा है, पर नाम मोदी जी का ही ले रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, पंजाब में जो घटना घटी उसका कारण क्या था और आगे आने वाले चुनाव में मोदी जी के साथ स्थिति क्या होगी, मैं आज उसको ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करने जा रहा हूं। मोदी जी की कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं लोशो ग्रिड के तहत बनाने जा रहा हूं, न्यूमरोलॉजी के एक पार्ट के ऊपर बनाने जा रहा हूं क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूं और मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लासें भी चलती हैं, मेरी कंसल्टेंसी भी होती है, मेरी वास्तु भी होती है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ संपर्क करें और मैं व्यक्ति के बच्चे का नाम बदल के उसकी अच्छी सेल्फ डेस्टिनी को अच्छा बना के उस बच्चे को कामयाब करने का भी प्रयास करता हूं। दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक सत्कर्म करके हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं, आप कुछ ना करें, कम से कम एक कंसल्टेंसी के द्वारा अपने बच्चों का नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करें। मोदी जी का जन्म, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17/9/1950 को हुआ। ये इनका एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए। मोदी जी की कुंडली के अंदर उनका दशा का विश्लेषण करने जा रहा हूं इस बार। किस किस दशा में और महादशा में मैं पूर्ण रूप से इसका विश्लेषण करने के मूड में हूं। दोस्तों, जो पर्सनल ईयर होता है वो दशा होती है और जो महादशा होती है और जितने साल की महादशा होती है, आज मैं महादशा का वर्णन करने जा रहा हूं। हम महादशा कैसे निकालते हैं, लोग इस बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी से महादशा निकल जाती है। जिस तरह से वैदिक की महादशा 120 साल की होती है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी की महादशा 45 साल की होती है। दोस्तों, अगर मैं 1950 से चिंतन करता हूं तो ये काफी लंबी बैठ जाती है। उसके बाद मैं बताता हूं 45 साल की महादशाएं होती हैं। 50 में 45 को जोड़ लीजिए तो 1995 में आ जाता है। और तो 1995 में जो दशा 1950 में थी वही दशा 1995 में होगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, यह दशा मैं न्यूमरोलॉजी के तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। न्यूमरोलॉजी के लोशो ग्रिड से इनका ग्रिड है और न्यूमरोलॉजी से इनकी महादशा है। हमारे न्यूमरोलॉजी में और ये चाइनीज पत्ती है, लेकिन मैंने इंडियन पत्ती के अनुसार इनकी महादशा निकालने का प्रयास किया। चाइनीज पत्ती में क्या होता है मैं समझा देता हूं। अगर आपको विस्तार से जानकारी कर लेनी है तो मेरी वीडियो देखें या मेरी क्लास में आए। देखिए, अगर डेट और 17/1950 है तो 7 और 1 8, जो इनका मूल्यांक आया है 8, ये इनकी महादशा है। अब इनका जन्म 1950 में हुआ तो इनकी महादशा यहां से 8 जोड़ देंगे तो 50 से 58 तक शनि की महादशा हो जाएगी। इसी तरह से 45 साल की हमने महादशा जोड़ी, 45 में 8, 45 पे भी इनका शनि की महादशा आएगी। 1 से 9 नंबर तक काउंट करेंगे, फिर दोबारा 1 नंबर से चालू कर देंगे तो यहां 45 में भी शनि की महादशा आएगी। अब मैं 45 से आगे आपको 2022 तक का आपको चर्चा करूंगा, चिंतन करूंगा, क्योंकि इतने पीछे जाने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों, उससे पहले मैं मोदी जी की व्यक्तिगत कुंडली देखने चाहता हूं लोशो ग्रिड के द्वारा। अब मोदी जी की कुंडली जब हम देखते हैं तो 1 की जगह 1 आता है और 7 की जगह 7 आता है और 9 की जगह 9 आता है और 1 की जगह 1 और 9 की जगह 9 और 5 की जगह 5। अब दोस्तों, इनका मूल्यांक और भाग्यांक, मूल्यांक 8 और भाग्यांक 5, मूल्यांक और भाग्यांक आ जाते हैं।
अब इनकी ग्रिड के अंदर 4, 2, 3, 6 मिस। अब इनका जीवन चलता है। अब उनके पास 2 नंबर भी साउथ वेस्ट में ही प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट में ही प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में ही प्रॉब्लम है। अगर इनके पास कुछ था तो सिर्फ एक ही चीज थी कि विल पावर। ऐसे लोग सेलिब्रिटी इंसान होते हैं। अगर 22, 55, 11 का आंकड़ा किसी की भी ग्रेड में पाया जाता है, वो व्यक्ति सेलिब्रिटी बनेगा, महान बनेगा, और उसके पास यश, कीर्ति, समृद्धि उसके पास कूट कूट के भरी होगी, जो कि मोदी जी के पास पाई गई। अब इनके पास दोस्तों एक नई बात और बताना चाहता हूं, जैसे जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ईश्वर रूपी शक्ति कुछ व्यक्तियों को, कुछ आत्माओं को संसार में इसलिए भेजते हैं, वो लोग संसार के लिए कुछ ऐसा भला कार्य करके जाएं जिससे कि संसार में उनका नाम हो और संसार का भला हो। अगर ऐसे व्यक्तियों का परिवार अच्छा हो जाएगा तो वो अपने परिवार में रम जाएंगे और भले कार्य करने से वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु रूपी शक्ति ऐसे व्यक्तियों को परिवार से नहीं जोड़ने देते। ठीक है। अब इनका 2 नंबर मिस है और 6 नंबर मिस है। इनकी शादी हुई लेकिन इनकी पत्नी इनके पास नहीं रह पाई। ये से आपको 2 नंबर से और 6 नंबर से एक जानकारी मिलती है। अब उनके पास 2 नंबर का भी अभाव और 6 नंबर का भी अभाव। इस कारण इनको शादी की लाइफ में बड़ी परेशानी का सामना पड़ा। उधर 3 नंबर का अभाव, उधर 4 नंबर का अभाव। ये एक शुरू से ही भले व्यक्ति थे, कभी इन्होंने किसी का बुरा नहीं करा, क्योंकि 4 नंबर राहु का होता है और राहु तत्व की कमी इनके पास रही, और राहु नंबर एक चालबाज प्रवृत्ति का होता है। ये शुरू से लेकर आज तक मेहनत करते रहे, मेहनत में इन्होंने विश्वास किया। यहां 8 नंबर ये संकेत करता है ऐसा व्यक्ति में ईगो नहीं होती और कूट कूट के मेहनत का लावा भरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। 8 और 11 ये संकेत करते हैं ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल भी होता है, और ईश्वर की कृपा है 55 और 7 होने से इनमें भावनात्मक अंश भी है, और 99 होने से इनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, जिस चीज को सोचते हैं उसको करके हटते हैं। ऐसे व्यक्ति उस काम को शुरू करते हैं जिसका काम बिगड़ जाता है, जहां से काम बिगड़ जाता है वहां से काम शुरू करके ठीक करने का प्रयास करते हैं। 99, 55, 11, 55 ऐसा साबित करता है बुद्धि का प्रतीक है। इनका बैलेंस बड़ा कंट्रोल रहा और इनकी बुद्धि इतनी शार्प रही कि दूर के पंछी के पर गिरने की क्षमता रखते थे। 99 इन्हें विदेशों तक घुमाने की इच्छा रखता है, और 11 जिसको जो एक बात कह देते थे तो सामने वाला व्यक्ति एक बार में इनकी बातों को मान जाता था। अब दोस्तों बात ये आती है घूम के कि जो इनके पास 4 नंबर और 3 नंबर और 6 नंबर और 2 नंबर नहीं है, इनकी पूर्ति कैसे हो, इन्हें क्या उपाय करने चाहिए थे, क्योंकि राजनीति में आने के लिए 4, 3, 8 का होना बहुत अनिवार्य है। तो ये राजनीति में कैसे आए? अब इनके पास मैं प्लान बताना चाहता हूं। 951 इनकी विल पावर प्लान बहुत ही मजबूत है। 179 गुड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आप सबको पता है इवन ओडी का? अगर किसी के पास इवन होता है 9, 7, 1 और 3 नंबर जिन व्यक्तियों के पास होते हैं, ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के पक्के और मजबूत खिलाड़ी होते हैं। इनके पास 179 गुड एडवेंचर एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत अद्भुत अनोखे प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, उसे हर समय कुछ ना कुछ काम चाहिए। और भी कुछ नहीं, अगर किसी आम आदमी के पास भी हो और भी कुछ नहीं करेगा तो चेयर पे बैठा बैठा अपने पैर भी हिलाता रहेगा। देखो दोस्तों 971 होने से इनकी बड़ी अच्छी स्थिति रही है। अब इनका 99, 55, 11 इनके सेलिब्रिटी हैं, इन्हें लोग बुलाते थे और एक शुरू से सेलिब्रिटी रहे। 4, 3, 8 राजनीति। अब 4 और 3 है नहीं, और हमने 4 और 3 यहां लिख दिया। इन्होंने अपने मित्र अमित शाह जी को बनाया, जिनके पास 4 नंबर है, और उन्होंने के 4 नंबर ने इनके 4 नंबर की पूर्ति करी। आज भी कोई भी एडमिशन, कोई भी निर्णय, कोई भी सलाह लेनी होती है, मोदी जी अमित शाह जी से सलाह लेते हैं, और वो सलाह लेने से 4 नंबर की पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण से आज ये राजनीति के अंदर उस ऊंचाइयों पर पहुंच गए जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया।
ये 4 नंबर अमित शाह जी ने इनकी मदद करी। दोस्तों, हमें उनकी पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास उदाहरण के तौर पे किसी का एक पैर कट जाता है तो उस व्यक्ति को बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। किसी का कोई घर का परिवार का बच्चा मर जाता है तो उसे कोई दत्तक पुत्र लेना पड़ता है। इसी तरह से यदि किसी के पास कोई कमी है तो उस कमी को पूरी करने के लिए उस व्यक्ति को किसी ना किसी ग्रह की पूर्ति के लिए मानवता के अनुसार किसी ग्रह की पूर्ति करनी पड़ेगी। 4 नंबर से अमित शाह जी क्लियर हुए। अब बात आई 3 नंबर, गुरु, बड़ों का, पूर्वजों का सहयोग। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने गुरु बनाए, पूजा पाठ भक्ति में लीन हुए, जिसके कारण से इन्हें गुरु तत्व की पूर्ति होने लगी और ईश्वर रूपी शक्ति ने इनके पास एक योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ इनका लगाव हुआ, जुड़ाव हुआ। और जब ये राजनीति में है, उनके साथ जुड़ाव होने से 3 नंबर की पूर्ति हुई, क्योंकि आदिनाथ भी खुद भी एक संत प्रवृत्ति का इंसान है। दोस्तों, जिसमें जो अच्छाई है उसको कभी नकारना नहीं चाहिए। मैं ना किसी पक्ष में हूं ना किसी विपक्ष में हूं, मैं एक अच्छाई को बोलने की इच्छा रखता हूं। और मैं एक बात और कहता हूं, लोगों में कमी निकालने की आदत होती है। कमी तो सब में है। कमी है जब भी वो इंसान है और जब भी वो पृथ्वी पे भोग भोगने के लिए आया है। हमें इस पृथ्वी पे आने के बाद अपनी कमियों को दूर करके सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम आगे आने वाले जन्म, हमारी हिंदू संस्कृति कई कई जन्मों के संबंधों को बताती है। आप देख सकते हैं, जो मोदी जी के साथ शाह जी आए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति जुड़ सकता है? योगी जी आए, क्या कोई जुड़ सकता है? कोई ये पिछले जन्म के इनके संस्कार थे, एक ग्रुप के व्यक्ति थे, जो एक ग्रुप के व्यक्ति होकर प्रभु ने इन्हें सत्कर्म करने के लिए पृथ्वी पे अवृत किया। 13726 मिस, 26 मिस है इनकी। मेरी लाइफ डिस्टर्ब है, कुछ कौन नहीं जानता इस बात को। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। जो पत्नी को नहीं संभाल सकता तो वो देश को क्या संभालेगा? दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लेखे जोखे इंसान के हाथ में नहीं होते, ये लेखे जोखे परमात्मा लिख के भेजता है। अगर ये पत्नी के चक्कर में पड़ गए होते तो आज इस देश की स्थिति को ना संभालते। ईश्वर को जब जिससे, अब तो कहने को तो लोग कह देते हैं राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था। कहने वाले वहां पे भी थे और कहने वाले यहां पे भी हैं। हर युग के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छा युग होता है तो अच्छों की मात्रा बढ़ जाती है और बुरा युग होता है तो बुरों की मात्रा बढ़ जाती है। ना अच्छे खत्म होते हैं ना बुरे खत्म होते हैं, ना अच्छे से कुछ होता है ना बुरे से कुछ होता है, और सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य कुंडली के साथ साथ आपको मोटिवेशन, मार्गदर्शन भी करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक किंग, राजा। इनके पास डबल 1 है। ये एक राजा के समान इन्होंने जीवन जिया। एक कुशल व्यवहार रहा इनका। देखिए अब 7 नंबर इनके पास, 7 नंबर क्या शो करता है? कुशल व्यवहार। केतु हमेशा ऊंचाई पे लेके जाता है। सद्भावना, विनम्रता, सहनशीलता, सेवा। इन्होंने चाय भी बेची रेलवे स्टेशन पे, यह कहा जाता है और सच भी है, क्योंकि 7 नंबर उनका है। 4 नंबर आदमी को एक्टिवनेस लाता है। मैंने अभी बता दिया 1950 में इनका जन्म हुआ। उस टाइम इन पर शनि की महादशा चल रही थी। 50 और 8 58, उसमें अब 8 के बाद 9 आया, 58 से 9 67 तक। 67 के बाद फिर 1 से आएगा। 4 में 50 में 45 95। अब 95 से 8 तक 2003। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी का इस बार पर्सनल ईयर 17/9/2022 इनका 5 नंबर आता है। और हमारा सृष्टि का जो संसार का नंबर है वो 6 है। 5 का और 6 का आपस का संबंध ठीक है, तो ये साल इनका अच्छा जाएगा। मूल्यांक 8 और कंडक्टर 5 है। 5 का भी वो मित्र है, 5 ही 5 है और 8 का ही मित्र है, तो 2022 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको चारों तरफ से, चारों एंगलों से देख के बनाने का इस वीडियो को प्रयास किया है। इस तरीके से कुंडली देखने के तरीके सीखना, जो मेरी क्लासों में आते हैं, मैं ऐसे तरीकों से कुंडली सिखाता हूं। और कंसल्टेंसी भी मैं इसी तरीके से करता हूं। कंसल्टेंसी का चार्ज मात्र 1100 रुपये में है, और उसके अंदर मैं एक भाग्य दर्पण नामक कुंडली 300 पेज की फ्री में बना के देता हूं। 5 तरीके से कुंडली देखता हूं। 95 में दोस्तों 8 2003 तक जब शनि की महादशा आई,
शनि इनके बहुत अच्छे हैं, ग्रिड में हैं। शनि ने इन्हें राजा बनाया। शनि हमेशा व्यक्ति को राजा बनाता है, आप सब जानते हैं। 2001 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2006 और 7 2001 में मुख्यमंत्री बने। फिर इनकी 2003 में शनि की महादशा खत्म हो और उसके बाद 2003 में फिर मंगल की महादशा आई 2012 तक। आपको ये मालूम होगा फिर 2007 में जब इलेक्शन हुए, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक सर्वेक्षण हुआ, उस एक इंडिया टुडे हुआ, तो उसके अंदर ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और ये देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में इनकी गिनती आई। 2009 में इन्हें खिताब भी प्राप्त हुआ। तो आप ये देखिए, और जब ये 2001 में मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम शनि की महादशा चल रही थी, तो उसके बाद मंगल की महादशा चली और मंगल की महादशा 2012। तो जब तक इनका बरकरार रहा, उस बीच में कई बातें हैं, गुजरात के दंगे में बहुत बातें बता सकता हूँ। अब 2012 से 2013 सूर्य का साल, आप सब जानते हैं, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी या लोशगृत पढ़ते हैं, 1 नंबर सूर्य की क्या एफिशिएंसी होती है। सूर्य ने इनको एक कमांडिंग नेचर दी, उस कमांडिंग नेचर से सब हिंदुस्तान में चुनाव का दौर आया और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मोदी जी को एक तरफ से सहमत होके इन्हें कार्यभार सौंपा और इनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पद के चुनाव हुए। अब लोगों को एक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही थी और लोग भाजपा को नहीं, मोदी जी को जानते थे और मोदी जी के प्रति लोगों का इतना भाव था कि एक तरफा चुनाव हुआ और इनको पूर्ण बहुमत से जिताया गया। अब जब इन्हें जिताया गया वो 2014 में, अब 12 से 13 के बाद आती है चंद्रमा की महादशा, 2 साल के लिए। 14 में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। भावनाओं में बह के पूरे संसार ने, पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी को वोट दी और वोट दे के इन्हें एक, जिसका गिनीज बुक में भी और पूरे विश्व में इनका नाम हुआ, क्योंकि उस टाइम इन पर चंद्रमा की महादशा चल रही थी भावनात्मक रूप से। इन्हें 2015 तक इन पर चंद्रमा की महादशा चली। ये उसी 14 से 15 तक एक इनका मान सम्मान पूरे विश्व में होता रहा, ये इस कामों में लगे रहे। दोस्तों 2015 से 18 तक, 2015 से 18 तक क्या हुआ? 2015 से 18 तक 3 नंबर किसका है? गुरु का। आप सब जानते हैं, जब इन मोदी जी पे 2015 में गुरु की महादशा लगी तो मोदी जी के पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक चर्चा हो गई, पूरे हिंदुस्तान में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा युग आएगा कि हिंदुस्तान विश्व का गुरु बनेगा। ये चर्चा पूरे विश्व में चर्चा रही और 15 से 18 तक आप सब देखना, नोट करना, पुराना इतिहास पढ़ना, ये 18 तक ये चर्चाएं रही। 2018 के बाद राहु की महादशा आई 4 नंबर की। दोस्तों इनकी ग्रिड में 4 नंबर नहीं है, राहु नहीं है। उसके बावजूद भी इनके साथ होने को बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने मित्र अमित शाह जी के साथ 4 नंबर की पूर्ति कर रखी है। तो 4 नंबर ना, राहु के महादशा काल में इनके साथ कितना अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। पंजाब के चुनाव, बंगाल के चुनाव और एमपी के चुनाव 2018 से लेकर 2021 अब 22 चालू हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो केस 2022 में पंजाब में हुआ है दोस्तों, ये भी एक ऐतिहासिक वो है, क्योंकि राहु अचानक लफड़े पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। इन्होंने उस दौर से भी गुजरे और जो कि इनकी एक मृत्यु आते आते जैसी घटना जो घटी, और बहुत एक राजनीतिक भी। और वैसे ही मैं चाहूँगा कि ऐसे पद पे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, राजनीतिक स्टंट नहीं करना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से इन्होंने इस दिनचर्या को पलटा। अब यूपी में चुनाव, 5 देशों में चुनाव, 2022 में चुनाव, राहु की महादशा, दिल्ली में केजरीवाल से भी का सामना करना पड़ा, जहां पूरी केजरीवाल जी की रही। तो 2004 साल इनका बहुत बुरे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी 5
स्टेटों में सरकार को लाने के लिए इनको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और कब सत्ता या कब परिवर्तन कहां हो जाए इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि मोदी जी का समय अभी अच्छा नहीं है। अगर आप मोदी जी को अच्छा मानते हैं तो आप एकजुट होकर मोदी जी के प्रति वोट देने का इच्छा रखें। अगर आप नहीं मानते तो आपका व्यक्तिगत अधिकार है। मेरा इससे कोई उद्देश्य नहीं कि आप मोदी जी को वोट दें, मैं कोई राजनीतिक स्टंट नहीं। नंबर 1। नंबर 2 मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद इन पे आएगी बुध की महादशा 2022 से 27 तक। अब आप देखिए 2022 अक्टूबर के बाद इनका समय अच्छा जाएगा। अब इनके समय के अच्छे आने की संभावना है, क्योंकि 5 नंबर ऑलरेडी इनके पास 2 हैं, और 5 की ही महादशा आ गई, क्योंकि 2 के बाद 3 हो जाता है अंक महादशा आने पे, तो थोड़ी सी स्थिति 19 रहेगी, लेकिन फिर भी ये बैलेंस बना जाएंगे। और मैं कल आपको इनकी वैदिक कुंडली टाइम के अनुसार, लगन के अनुसार, चार्ट के अनुसार मैं एक वीडियो बना के कल डालने वाला हूं, कल डालूंगा। आज अगर आप इस पर लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपको पसंद आती है, दोस्तों देने की आदत डालो। हमेशा ध्यान रखो, देने वाला ही देवता है। और दोस्तों, मैं अपने शब्दों को विराम लगाने से पहले फिर आप लोगों से कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो मेरी क्लास में आए, कंसल्टेंसी के लिए आए, मात्र 1100 पे लेता हूं मैं। औरों को क्या, ज्योतिषी मत सलाह देता है, ज्योतिषी अपना भला नहीं कर सकता तो आपका क्या करेगा। दोस्तों, जो समस्या जिसके साथ है वो दूर नहीं होती। मैं आपको ज्योतिष का ज्ञान देके आपको ज्योतिष को सिखाना चाहता हूं। अगर मेरे से कोई कंसल्टेंसी करता है तो मैं उसे ज्ञान नहीं, उसे ज्योतिष भी सिखाता हूं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे, और मेरे यहाँ 4 से और 10 दिन की वेटिंग होती है। अगर आप पैसे आज रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो थोड़ा वेटिंग करनी पड़ेगी, जल्दी ना करें, पैसे के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। नमस्कार, जय हिंद।